नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और दोनों ही एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें टीटी पीटी का कोई सा भी आपका एग्जाम है। रिवीजन क्लास हमारी रहने वाली है, क्योंकि अब कुछ ही समय शेष रह चुका है, तो सिलेबस ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया था। बस एक बार इनकी अब एग्जाम से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसे देख लीजिएगा, और जो है वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है वृक्षम आव चुनौती फलानी। ये जो वाक्य है, अस्य उदाहरण वर्तते, तो ये सूत्र कौन से का था? कर कर्तुरिप्सितम कर्म, अभिनिवेशस, अधिसिंह स्थास्याम कर्म, या फिर अकथितम च। तो ये कौन से वाले का उदाहरण है? तो कौन से का था यहाँ पर उदाहरण ये? अब हमने आपको इसमें सूत्र भी बतलाया था एक, और किस कारण से वो भी बतलाया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर चे धातु है, और अकथितम च जो सूत्र है वो हमने आपको बतलाया था, तो जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। कौन कौन सी? दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, परच, ची, ब्रू, सास, ची, मत, मुस, नि, ह्री, क्री, वहा। ये 16 धातुएं बतलाई थी, तो इसमें आती है ये वाला ची वाला। तो इसी कारण से हुआ यहाँ पर वृक्षमाव चुनौती फलानी, वृक्ष से फूलों का चुनता है। तो यहाँ पर वृक्ष गौण कर्म और फलानी जाओ प्रधान कर्म है, तो इस कारण से लगा था ये। इसके बाद है प्राक पाद्योपत्ति खादति पृष्ठ मांसम कर्णे कलम किम अपिरोति स्नेह चित्रम। कर्णे कलम किम अपिरोति स्नेह चित्रम मतलब ये जो है यहाँ पर चिद्रन में रूपे सहसा प्रविष्टिया संक सर्वम खलु असचरितम मस्क करोति। तो इसमें छंद था। अब कौन से छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसमें? और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें सही आंसर और रहेगा ऑप्शन 1 वाला, वसंतिल का छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और वसंतिल का जो छंद है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लक्षण है वो कौन सा होता है? उक्ता वसंतिल का तबजा जगह गया। तो ये होता है वसंतिल का जो छंद है, इसका लक्षण। और 14 जो है यहाँ पर इसमें अक्षर होते हैं, और सबसे पहला जो गण है इसमें तगण आता है, तगण, उसके बाद भगण, 2 जगण और 2 गुरु। तो तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु, वसंतिल का छंद, 14 अक्षर इसमें होते हैं। और सबसे पहला गण ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको छंद को याद नहीं रख सकते हैं कि मतलब ये जो श्लोक है इसमें वसंतिल का छंद आया है, वो आप याद नहीं रख सकते, तो कैसे याद रखोगे? वसंती है, वसंती को मच्छर काटते हैं, मस का मतलब मच्छर, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, वसंती को मच्छर काटते हैं, मस का मच्छर। तो कुछ भी अपने ऊपर होता है याद करने का, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई भी अक्षर लगा लो जो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है वेद अंगेशु काल विधायक वेदांगम। अब 6 वेद के अंग बतलाए थे हमने आपको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष छंद। तो काल विधायक यहाँ पर है शिक्षा, कल्प, व्याकरण या ज्योतिष। कौन सा है यहाँ पर? तो इसमें यही था, ज्योतिष। तो वेद पुरुष के जो अलग अलग अंग हैं, इससे इनकी उत्पत्ति जो है वो मानी गई थी। और ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि कौन कौन से अंग से उत्पत्ति ये हुई है। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है शिक्षा, शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से, ज्योतिष चक्षु से उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से जो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद है अनुक्ते कर्तरी उक्ते कर्मणि विभक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो एग्जाम में आपका आ सकता है, कोई सा भी आ जाए, चाहे अनुक्त कर्तरी है या उक्त कर्म है, कोई सा भी हो। तो कौन सी होती है यहाँ पर इसमें विभक्ति? तो विभक्ति की बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला, अनुक्त जो करता है, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है,
और उक्त क्रम में प्रथमा होती है। अनुक्त कर्ता में तृतीया और क्रम में प्रथमा। वैसे नहीं आप याद रख सकते, हमने वाच्य करवाए थे कर्तृक्रम और भाववाच्य। तो कर्ता जो था जैसे प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, क्रिया कर्तानुसार थी। और जब हम उसको क्रम में चेंज करते हैं, जब हम क्रम में बदलते हैं तो कर्ता तृतीय में, कर्म प्रथमा में, क्रिया जो है वो कर्तानुसार होती है, इसके क्रम अनुसार होती है। तो यहाँ पर आप कर्ता में क्या होगी, तृतीय विभक्ति, और कर्म में प्रथमा विभक्ति। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। और अगर यहाँ पर होता अनुक्त कर्म, ये है अनुक्त कर्तरी है, तो अगर यहाँ पर अनुक्त कर्म होता फिर कौन सी होती, फिर द्वितीय होती। अनुक्त अगर कर्म होता फिर द्वितीय होती। उपनिषद है शब्द कस्मिन लिंग आयाति है। उपनी और सदर्ली धातु से बना है उपनिषद। ये गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना, उपनिषद का मतलब पास समीप। तो लिंग कौन सा था इसमें, स्त्रीलिंग। तस्य श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रवच भो अभ्रमणम। रेखांकित पदस्य समानार्थक अव्यय अस्ति। उच्च सवरेण, निम्न सवरेण, एतादृश सवरेण या सब पराक्रमेण। क्या मतलब था, तो ऊंची आवाज में बोली कि हे ब्राह्मण। अब ये हमने जब बुक की थी एनसीईआरटी वाली, उसमें आई थी ये वाली लाइन, क्योंकि लेसन के अंदर से है। तो इसका मतलब था उच्च स्वर से। अशुद्ध वाक्य मस्ती, कौन सा है यहाँ पर एक अशुद्ध, तो अशुद्ध कौन सा हो सकता है, ये वाला। गुणवान जनः प्रीतिपात्रः भवति। बालकत्रयम् अस्ति, सहस्र जनः धावन्ति, तिस्रः बालिकाः पुस्तकं पठन्ति, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था। इसके बाद है अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है यहाँ पर, बी शैतिलयी मासान प्रति अस्ति। हो गया गलत। कामात् क्रोधा विजायते, सह सहस्वात् प्रभृति चतुर है, मल्लह मल्लाय अलम। तो ये वाला इसमें अलग है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, भोज्यम इत्यत्र प्रत्यय है, भोज धातु है, और प्रत्यय कौन सा, यत अणुवोल अनियत या स्यं। तो यहाँ पर जा रहेगा ऑप्शन बी, भुज में अनित होने पर भोज्यम। हमने प्रत्यय भी कराए थे और इसके साथ ही आपको बतलाया था कि जो बुक जो होती है उसमें जो शब्दार्थ है वहाँ पर भी जो व्याकरण होती है, तो ये वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। ब्रुवाण है, पदे प्रत्यय है, ब्रू धातु, सत्री कत सानच या ल्यूट, कौन सा हुआ है यहाँ पर इसमें, तो सानच। न पादप उन्मोन शक्ति शिलोच्चे मूर्छति मारुतस्य है, उक्ति कस्मात् उद्धृत अस्ति। रघुवंश किरातार्जुनीयम उत्तरामचरितम या महाभारत, कहाँ से लिए गई है ये वाली पंक्ति, तो इसका जो संबंध था ये रघुवंश महाकाव्य से था, जो कि ऑप्शन 1 में है। आप धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष एकवचने किम रूपम स्यात्। कौन सा बनेगा यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में, तो मध्यम पुरुष एकवचन में कौन सा बनेगा, ये वाला आपनो ही। इसके बाद है शक धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एकवचने किम रूपम स्यात्। शक धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन में, तो कौन सा बनेगा, ये वाला अशक न हो, क्योंकि मध्यम पुरुष एकवचन पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है कस्मिन वाक्य कारक संबंधी शुद्धि वर्तते। अब वो कौन सा है जिसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, छात्रः विद्यालयतः आगच्छति, ग्रामं सर्वतः गोचारण भूमि अस्ति, तपोदतः अक्षर ज्ञाने विना वेदस्यम प्राप्तुम अभिलषति,
अलम अलम तव सर्वे, कौन सा था ये गलत इसमें? ये वाला तपोदत है अक्षर ज्ञाने विनायो व्यदुष्यमाप्तुम अभिलषति। तो इसका अर्थ हो गया विना जैन के कारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुष्टुप छंद से पंचम अक्षर भवति। अनुष्टुप जो छंद है इसमें 5 अक्षर कौन सा होता है? अनुष्टुप छंद हमने आपको बतलाया था, श्लोक के षष्ठम गुरुगेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्वि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो हो। मतलब जो अनुष्टुप छंद है प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। समित छंद हो गया 832 वाला। सभी में जो छठा वर्ण है वो कौन सा होता है? गुरु। और जो 5वां है वो होता है लघु। पहले और तीसरी पंक्ति जो है चरण उसमें 7वां गुरु होता है। दूसरे और चौथा जो चरण है इसमें 7वां लघु होता है। तो छठे में छठा अक्षर गुरु, 5वां लघु, पहले तीसरे में 7वां गुरु, दूसरे चौथे में 7वां लघु होता है। तो इसमें 5वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा 5वां अक्षर? यही है 5वां अक्षर लघु वाला। तो कोई सा भी आ जाए एग्जाम में, इसको आप याद रखिएगा। और 32 वर्ण होते हैं इसमें, उसको आप याद रखिएगा। 32 अक्षर समृद्ध छंद है ये। गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। इसु किम धातु रूपम अशुद्धम अस्ति। कौन से वाला है एक अलग इसमें? ये वाला लिखिष्यति। यहां पर भी एक सही नहीं है इसमें। विष्णु शर्मा की प्रश्नोत्तर है, भास का पंचरात्रम है, रत्नाकर का भामनी विलास है, भर्तृहरि का वैराग्य शतकम है। कौन से वाला गलत लग रहा है यहाँ पर? तो यही वाला रत्नाकर का भामनी विलास है, यही अलग हो गया। भगवत शब्दस्य भगवतः रूपम कुत्र न भविष्यति। द्वितीय बहुवचने एक वचने, प्रथमा या षष्ठी एक वचने। तो ये भगवता जो एक में नहीं होगा। अब कौन से वाला है जहां पर नहीं होगा? तो प्रथमा एक वचन में, क्योंकि पश्चिमी षष्ठी तो एक जैसे ही होते हैं एक वचन वाले। नेक्स्ट है एकदो बहवे हैं, कस्य उदाहरणम अस्ति। प्रातिपदिक वचन परिमाण। तो ये कारक जब हमने किए थे उससे मैं प्रथमा विभक्ति आई थी और उसमें सूत्र बताया था आपको एक। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा वाला। तो इन सारों की योग में अलग अलग होती है। प्रातिपदिक है जैसे ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम, वचन में है एकदो बहवे हैं, प्रमाण में है द्रोणो ब्रीहि, लिंग मात्र में है तटय तटी तटम। ऐसे बतलाया था। तो एकदो बहवे हैं किस में आएगा? ये इसमें आ जाएगा वचन वाले में। कृणि कस्य धातु रूपम वर्तते। किस धातु में आता है कृणि कस्य धातु रूपम? तो कृणि जो यहाँ पर आया है क्रिया धातु है इसमें। चक्षुषी इत्यस्य समानार्थक पदम अस्ति। नेत्राणि नेत्रम नेत्रम नेत्र्योः, चक्षुषी का समानार्थक पद कौन सा बनेगा? यही बनेगा ऑप्शन सी वाला नेत्रम। इसके बाद है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
तस्मा तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सुक्ति मुक्ति का मेतद मूलतः है कस्मादोदृतम। बात भी ठीक है, अच्छा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर बोलने से सभी जो व्यक्ति है वो पास आ जाते हैं। आपका जो काम ना भी होता हो वो भी आपका हो जाएगा, चाहे कोई कैसा भी है। अगर आप किसी से अच्छा से हंसकर बोल लेते हैं प्यार से, तो अगर कोई मना भी करने वाला होता है तो वो भी हाँ कर देता है उस काम को करने के लिए। तो जब कोई अ, बिना कहे ही अच्छा काम मतलब हो जाता है, तो वैसे बोलने में क्या कंजूसी करनी। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब ये श्लोक था, कहाँ से लिया गया है? तो इस श्लोक को अगर हम देखते हैं तो ये चाणक्य नीति जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद मंत्रांचा कस्मा सुक्ता तो उदृता है। अब इसको अगर आप याद नहीं रख सकते तो पुरुष देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये जो पुरुष है, हमने जब मंत्र किए थे तो उसमें आया था पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त था कि जो पुरुष है उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं, ऐसे आया था एक। तो ये पुरुष के बारे में ही है, पुरुष सूक्त से है ये। आक्रंदस्यम सीम काम्य प्रकृति इत्यादि पदेषु कस्य प्रत्यस्य प्रयोगास्ति। कैफ है, कमीफ है, लय पियानियत, कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बी वाला है, लयप। क्यों है लयप? देख सकते हैं, हमने आपको बतलाया था कल वाली वीडियो में भी। तो जिसमें सुर में अपसर्ग जो होता है वहाँ पर होता है लय प्रत्यय। आ गया, सम आ गया, प्र आ गया, तो उनमें लय प्रत्यय होता है। विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष संदर्भे का विकल्प होता है। प्रथम पुरुष संदर्भे अशुद्ध, किसमें? विधिलिंग लकार की बात है और प्रथम पुरुष में, जो कि ऑप्शन बी में है। रुंधित रुंधियाताम रुंधि हो, छिंदात छिंदताम छिंदी हो, भंजात भंजताम भंजु हो, युंजित युंजताम युंजीर। ऐसु काव्य भाग नास्ति, कौन सा नहीं है? वेदांगम संहिता ब्राह्मण अरण्यक नहीं में पूछा गया है, तो यही वेद के अंग वेदांगम। अधोलिखित विग्रह पदानाम कृते समस्त पदानि दत्ता कस्मिन् विकल्पे अशुद्ध समस्त पदमस्ति। गिरेः समीपम उपगिरम, सर्धः समीपम उपसर्धम, संख्याः सदृशम स सखी, यौनस्य अत्य अति यौनम। कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, सख्याः सादृश्यम स सखी। और किस अर्थ में है ये? सदृशता अर्थ में। ये तो इसका लौकिक हो गया, अलौकिक कौन सा बनेगा? सखीटा सहसु, कौन सा समास था इसमें? तो जब हम इसका बनाएंगे स सखी का, क्या बनेगा? सदृश्य सख्या, क्योंकि गलत पूछा गया है यहाँ पर। तो सही कौन सा होना चाहिए था इसका? सदृश्य है सख्या, या फिर सख्या सह, ये होना चाहिए था। सखीटा सहसु अलौकिक और अव्यभाव समास यहाँ पर हुआ है इसमें। उपगिरम का गिरे समीपम, उपशर्द का सर्दा समीपम और अतियोवनम का यौवन से आते हैं। इस प्रकार से ये बनेगा, क्योंकि ये गलती थी यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम संज्ञम स्यात्, कर्म संप्रदान कर्ण करता, कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है सी वाला, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो,
अर्थात सर्वाधिक सहायक कारक हो, उसकी होती है कारण संज्ञा। और कर्म कौन से की होगी? कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहिए उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। जिसे प्राप्त करना चाहेगा कर्म संज्ञा, और जो सहायक होगा उसकी कारण संज्ञा। कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक् नास्ति। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानां समाहारः भिक्षाचरण भिक्षायै चरति शुभानन शुभम आननम यशः सा चित्रगो चित्रगाओ यशः। तो कौन से वाला है यहाँ पर? ये वाला भिक्षाचर है, भिक्षायै चरति। अब इसको अगर हम देखें, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानां समाहारः है, शुभानन शुभम आननम यशः सा, और चित्र को चित्रगाओ यशः सा। ये अलग है। तो वनेचर युक्त रचना है। अब किस में आए थे वनेचर? शपनवादत्तम, किरातार्जुनीय, मेघदूतम या नैषधीयचरितम। तो वनेचर कौन से में थे? इसमें थे किरातार्जुनीय में वनेचर। किराताधिपति भगवान शिव और अर्जुन नायक थे, इसमें द्रौपदी नायिका थी, और 18 सर्गों में है। वीर रस है इसमें, ऋषि 12वीं की रचना है, और इन्हें अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। सुभग सलील अवगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता परछाए सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीहा। इन पंक्तियों में छंद है, स्नग्धरा है, शार्दुल विकृत है, इंद्र वज्र या आर्य है। तो कौन सा छंद है यहाँ पर? तो इसमें है आर्य छंद। कौन सा? आर्य। आर्य जो छंद होता है ये एक विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक जैसे 4 चरण है, तो इन चारों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। अब जैसे किसी को लगा लो, प्रथम और तृतीय, इसमें 15-15 मात्राएं, 12-12 मात्राएं हैं। जो द्वितीय है, द्वितीय वाले में 18 है, और जो चौथे नंबर का है उसमें 15 है। तो पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं हैं। तो विषम मात्रिक छंद है। इसके बाद है चोर है यज्ञतम शतम उष्णाति इत्यस्य कर्तृवाचस्य कर्मवाचक रूपम भवति। कर्तृ से कर्म में बदलते हैं, तो कर्ता जो है किस में होता है? तृतीय विभक्ति में। कर्म प्रथमा में होता है। तो जब हम इसको बदलेंगे कौन सा बनेगा? ये वाला, चौरेण यजदतः शतम मुष्यते, और आत्मनेपद में बन जाता है, या जुड़ता है उसमें। महाराज श्रीमन जगति यस्साते धवलिते पह पारवारम परम पुरुष मृग्यते कपर्दी कैलासम कविवर अत अयम कुलिस्फुरित कलनाथम अहो कमल भवन हंसमधुना। तो ये जो है यहाँ पर इसमें अलंकार था, संदेह भ्रांति व्यतिरेक या फनुति। कौन सा है यहाँ पर इसमें अलंकार? तो इसमें जो अलंकार था भ्रांतिमान, जो कि ऑप्शन 3 में है। शिष्य है इति शब्दे प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है शिष्य में? अब इसमें कैफ है, यथ है, अच है या अनियत है। तो कौन से का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? शिष्य जो है सास तत्व होगा इसमें, और कयप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एतिस्तु सास विरिजुसह कयप, तो शिष्य है। मेघदूते प्रयुक्तम छंद, शिखरणी है, मंदक्रांत है, मालनी है, या फिर दूर्त विलंबित है। कौन सा है यहाँ पर इसमें मेघदूत में छंद? मेघदूत महर्षि कालिदास की रचना है, खंड काव्य है, गीति काव्य भी आप कह सकते हैं।
2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 115 श्लोक है इसमें। श्रृंगार वियोग रस है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और सबसे पहला गण मगन है। 17 अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि। कौन सी है सर्वाधिक उपयुक्त विधि यहाँ पर? अब नाट्य शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि, और इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो कौन सी है यहाँ पर? अभिनय विधि। दधि शब्दस्य पंचमी एकवचने किम रूपम स्यात्। दधि मतलब दही, तो इसका किस में बताना है? पंचमी में। कौन से वाला बनेगा? तो इसका कौन सा हो सकता है? ये वाला दधना। तो एक बार हम इसका जो रूप है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, महत्वपूर्ण भी है ये। तो जब हम इसका बनाएंगे प्रथम में दधी बनेगा। दधी, दधिनी, दधिनी, और यीन को तो जो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें उलझ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दधी में हर्षव ई है, न में दीर्घ ई है। फिर बहुवचन में जो हर्षव थी दीर्घ हो गई, दीर्घ वाली हर्षव हो गई। दधी, दधिनी, दधिनी। दधना, दधिभ्याम, दधिभिः। दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः। दधनाः, दधिभ्याम, दधिभ्यः। दधनः, दधनोः, दधिनाम। और एक सप्तमी वाला, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो पंचमी षष्ठी तो एक जैसी है एकवचन में। तो दधनी और दधनी देख सकते हैं, इस प्रकार से बन सकता है। हो सकता है उलझाने के लिए एग्जाम में पूछ ले जाए कि कौन से वाला इसमें सही है। दधनो, दधीसु। हे दधे या फिर हे दधी, हे दधिनी, हे दधिनी, ऐसे इसका रूप जो है चलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा छठे, चौथे और सातवें पर यति कौन से वाले में आती है? मंदाक्रांता, हरिणी, शिखानी या मालिनी छंद में। छठे, चौथे और सातवें पर यति। तो ये हरिणी जो छंद है ये इसमें होती है। इसमें और वर्ण कितने होते हैं? 6, 4, 10 और 7, 17। तो 17 जो है यहाँ पर अक्षर इसमें होते हैं। रस में छठे पर, युग में चौथे पर और हय में सातवें पर यति होती है। नेक्स्ट है किम इहि मधुरानाम मंडनम न कृति नाम। ऐसा सूक्ति अभिज्ञान शकुंतल से कस्मिन् अंक्या याति। अभिज्ञान शकुंतलम में से है, ये पहले बता दिया। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कहाँ से है ये और कौन से अंक में से है। अब जब एग्जाम को ज़्यादा ही मुश्किल बनाना हो तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है, और अंक कौन सा रहेगा यहाँ पर? प्रथम अंक। महर्षि कालिदास की रचना है, 7 अंकों में। श्रृंगार रस और महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से जो ये ली गई है। इसके बाद है अशुद्धम युगम चिन्वंतो। कौन सा था इसमें एक अशुद्ध? अशुद्ध कौन सा था? ये वाला, हरि वैकुंठे वस्ति, हरिणा वैकुंठे उद्यते, क्योंकि गलत बताना था तो यही है इसमें अलग। तो इसमें सूत्र था एक उप अनुअधियांग बस वाला। बस धातु से पहले अगर उप अनु अधि और अंग में से कोई सभी हो तो द्वितीय व्यक्ति होती है, उसमें क्रिया का आधार क्रम होगा। तो विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवास्ति आवास्ति ऐसे होता है। तो इसी कारण से गलत हो गया। स खटवाया से थे, तेन खटवायाम सही थे, कर्तृ से कर्म में बदले गए हैं। अहम न एवरोधमी मया न एवरुद्धते, नर वसुधाम रत्नम कर्षति, नरेण वसुधा रत्नम कृष्यते। तो कर्तृ से कर्म में चेंज किया गया है। तो वैकुंठम उदते तो गलत हो गया ये, क्योंकि जब हम कर्ता से कर्म में बदल देते हैं क्या होता है? कर्ता में तृतीय व्यक्ति, कर्म में प्रथमा ये होती है, और क्रियाक्रम अनुसार तो गलत हो गया।
इसके बाद है धात्री शब्दस्य षष्ठी द्विवचन रूपम अस्ति। षष्ठी द्विवचन का रूप कौन सा बनेगा? ऑप्शन 1 वाला धात्रोः। कमलेन कमल नेत्र हैं अस्य समुचित विग्रहम अस्ति। कौन सा बनेगा? कमल नेत्र है। कमलम इव नेत्रम यस्य स। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके आंखें जाओ कमल के समान हो। बाणभट्टस्य गद्यशैली पांचाली गौड़ी वैदर्भी सरला। कौन सी थी मिर्ची बाणभट्ट की शैली? तो मिर्ची बाणभट्ट जो है इनको जाना जाता है पंचाली शैली के लिए। कैसे इसको याद रखोगे? प फ ब, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। पंचाली बाणभट्ट प फ ब। नेक्स्ट है दुखम न्यासस्य रक्षणम ऐसा सुक्ति कुत्रस्ति। स्वपनवास दत्ते मेघदूत रघुवंश या शिशुपालवधे। दुखम न्यासस्य रक्षणम ऑप्शन ए में जो है अर्थात स्वपनवास दत्ते। स्वपनवास दत्तम किन की रचना है? तो मिर्ची बास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें से था एक ये 13वां नाटक। 6 अंकों में था और 57 श्लोक हैं इसमें। 6 अंक है इसमें और 57 श्लोक हो गए। श्रृंगारा से उदयन नायक था इसमें, वासुदत्ता इसकी नायिका थी और वसंत तक इसमें विदूषक आया था। और इसमें सूक्तियाँ थी ये सारी। अनतिक्रमणीयो हि विधि काल क्रमेण जगते हैं परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति विभस्ति भाग्य पंक्ति ही स्त्री स्वभाव तो कातर है दुखम न्यासस्य रक्षणम गुणानाम वा विशालानाम दुखम व्यक्तम बदमूल अनुराग है काले काले छिदते रुह्यते च अहो अक्रूण खलु ईश्वरा और परस्पर आगत लोके दृश्यते तुल्य रूपता। तो ये सारी इसमें सूक्तियाँ थी। और ये जो उदयन जो आए हैं इसमें ये वीणा बजाने की कला में निपुण थे। और ये वासुदत्ता जो थी इसमें जो राजा हैं प्रद्योत उनकी पुत्री थी ये। और पद्मावती भी आई थी इसमें, वो मगध नरेश था उसमें दर्शक, उसकी बहन थी। और योगेंद्रायण भी आया था इसमें एक पात्र। वो कौन था? जो वत्सराज उदयन है इनके मंत्री थे। और वसंतक हमने आपको बतलाई दिया विदूषक है और राजा का साथी था विदूषक। रुमणवान उदयन के मंत्री हैं। अवंतिका छद्म वेशधारी वासुदत्ता। अंगारवती प्रद्योत की पत्नी। धात्री पद्मावती की उपमाता। वसुंधरा वासुदत्ता की धात्री। तो ये इसके पात्र हैं। इसके बाद सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनो अंतराणी च ये लक्षण है। पुराण से वेद स्मृति लोग किसके हैं? तो यह पुराणों के 5 लक्षण सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनो अंतराणी च और वंश अनुचरितम पुराण से 5 लक्षण। द्विजार्थ से स्मस्पद से अलौकिक विग्रह है। कौन सा बनेगा द्विजार्थ का? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला द्विज के अर्थ सो। तो ये वाला जो इसका बनेगा। द्विजाय अयम भी हो सकता है, द्विजाय ईदम भी हो सकता है या द्विजाय इयम। तो कोई सा भी हो सकता है इसमें द्विजाय अयम ईदम या फिर इयम। द्विजार्थ भी हो सकता है, द्विजार्थम भी हो सकता है और द्विज आर्थः भी हो सकता है। मतलब पुल्लिंग में भी बन सकता है और स्त्रीलिंग में भी। द्विज गे अर्सु अलौकिक हो जाएगा इसका। और चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें आया है। इसके बाद है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास है।
कर्मधारय या बहुब्रीहि तत्पुरुष या केवल समास। तो इसमें है केवल समास। षष्ठवटी सूत्रस्य उदाहरणम्, जो कि ऑप्शन 1 में है उत्सराय। जनकर्तृ प्रकृति कारक सूत्र अनुसारम कथम वाक्यम शुद्धम। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, या कौन सा है इसका मतलब जनकर्तृ प्रकृति का, कौन सी विभक्ति है इसमें? तो पंचमी विभक्ति उसमें बनता है जनुकर्तृ प्रकृति। जन धातु के कर्ता का मूल कारण आपादान होता है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, तो ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ये वाला, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, तो ये वाला इसका बनेगा। तेहन सह भाषितवान, कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? सह आ गया, सह साकम सार्धम समम। ऑप्शन सी, तेन स अहम भाषितवान। मोक्षेच्छा अस्ति, आधार बतलाए थे 3 है, औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक, ये 3 होते हैं। तो यह मोक्षेच्छा अस्ति कौन से का है? मोक्षेच्छा अस्ति था इस वाले का, वैशेषिक जो है इसका है। औपश्लेषिक का कौन सा है? कट्यास्ते। अभिव्यापक का कौन सा है? तिलेषु तैलम। तो इस प्रकार से जो है। नेक्स्ट है आर्जम ही कुटलेषु नानीति, ये न्यासचरित रघुवंशम मेघदूतम या किरातार्जुनीयम किस में आया है? तो आई है न्यासचरित में। साधु प्रतिवस्ति सम, इसमें कौन सा बनेगा? कस्य साधु प्रतिवस्ति सम। छिद कथ होने पर कौन सा बनेगा? तो इसमें छिन्न है, भिन्न है, ये वाले जो प्रत्यय हमने आपको बतलाए थे इसमें, मतलब छिद धातु में कथ होने पर छिन्न है, भिन्न है, जीर्ण है, शुष्क है, ये सारे कथ प्रत्यय के होने पर बने हैं। तो यहां पर इसका रूप बनेगा ये वाला, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और सूत्र कौन सा लगता है अगर एग्जाम में आ जाए? रदभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च, ये वाला सूत्र लगेगा। कथ का जो ता है इसको ना कर देगा। अंतरराष्ट्रीय, ये कौन से सूत्र का उदाहरण है, कौन सी संधि का है? तो यहां पर बनेगा ऑप्शन बी वाला, ड्या रूपे प्रोस्य दीर्घो अण है, और विसर्ग संधि का उदाहरण था ये। तस्य रूपेण मोहित है शुद्ध रूपम स्यात्, कौन सा इसका सही? तो सही कौन सा हो सकता है? ये वाला, तद्रूप मोहित है। कस्य पदस्य संधि विच्छेद सम्यक नास्ति, अब कौन सा था जिसका ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर? ये वाला, अपैति, अप प्लस में एति अपैति, भव प्लस में यम भाव यम, मनस प्लस में स मनीषा, अक्ष प्लस में उहनी अक्षो हीर। एतेषु शिक्षण सूत्रम नास्ति, कौन सा नहीं है? अनिश्चित से निश्चित, पूर्ण से अंश, विश्लेषण संश्लेषण, अनुमान से प्रत्यक्ष नहीं है। वो कौन सा है? अनुमान से प्रत्यक्ष की ओर। कस्मिन् शब्दे कितन प्रत्यय नास्ति, वृद्धि व्याधि कीर्ति बुद्धि, ये ऑप्शन सी वाला व्याधि। योद्धा इत्यत्र प्रत्यय है, कौन सा योद्धा में?
त्रिच प्रत्यय। और इसके बारे में इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, अष्टाध्यायी क्रमेण प्रथम कारक का है, अपदान कर्ता क्रम या आदि कारण। अष्टाध्यायी किन की रचना है? महर्षि पाणिनि मुनि की है और 8 जो है अध्यायों में है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, 4000 सूत्र हैं। वृद्धि राधेश पहला सूत्र था इसमें, प्रथम सूत्र, और लास्ट वाला आह ये वाला लास्ट का था, मतलब अंतिम। तो यहाँ पर पूछा गया प्रथम कारक। प्रथम कारक जो है इसमें अपदान को माना गया है। इसके बाद है बलिम याचते वसुधा। यहाँ पर वसुधा पद है, इप्सित कर्म, अनिप्सित, अकथित या इप्सित कर्म क्या है? बलिम याचते वसुधा। तो अकथितम 6 सूत्र लग जाएगा इसमें। बलि से पृथ्वी मांगते हैं, अकथितम 6 सूत्र वाला ऑप्शन जो बी में है। बलि अपदान है और इसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। वसुधाम प्रधान कर्म माना गया है। अपदानम कतिधा अर्थात द्वे। हर्षक निधिम सुधा मथनाति, इसमें अकथित कर्म कौन सा है? अब इसमें जो अब मत वाला आया था, तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी वाला, शेरनिधि वाला, शेरनिधि। युपाय दारू उदाहरण है, तादार्थ चतुर्थी वाच्य धार्यमोत्तम ऋण है, संयुक्त प्रधानी आख्यात उपयोगी। युपाय दारू, अभी ऊपर आया था उदाहरण, तो योग्य दारुसु चतुर्थी तत्पुरुष समास में। तो सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर? इसमें ये वाला हो जाएगा फिर, तादर्थ चतुर्थी वाच्य। इथम बहुत लक्षण में उदाहरण अस्ति, अक्षण कारण है क्रोशम गिरी वेशेण यति या पत्ते से थे। कौन सा इतम बहुत लक्षण का? तो इथम बहुत लक्षण जो है, मतलब जहां पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं उसमें लगता है। तो वेशेण यति ही, द्रोणोव्रीहि, इसका सूत्र बतलाया था भी हमने आपको, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें प्रथमा विभक्ति। एकद्वो बहवे उदाहरणम अस्ति, कौन से में? प्रथमा विभक्ति में है। और किस में था ये? वचन मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा। तो वचन मात्रे। इसके बाद है संबोधने चाहिए भक्ति भवती। संबोधन में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन में। कारकेतीतर सूत्र मस्ती, और ये हमने आपको संज्ञा सूत्र भी बतलाए थे, मतलब सूत्र भी बतलाए थे। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार सूत्र, ये सारे बतलाए थे। तो कारकेतीतर सूत्रम अधिकार सूत्रम। कर्तो इप्सितम कर्म, विधि, अधिकार, संज्ञा, परिभाषा कौन सा है? तो कर्म संज्ञा होती है, तो कौन सा है? संज्ञा सूत्र है। अनुक्त कर्म में कौन सी होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। अभी हमने करवाया था आपको थोड़ी देर हुई। अनुक्त कर्म कौन सी होगी इसमें? अनुक्त कर्मणि द्वितीया। तथा युक्तम चानिप्सितम, ये उदाहरण है। कौन से का है? हरिम बजती, पैसोदनम भुंकते, तंडुलानोदनम पस्ति, ग्राम गच्छन तीर्णम स्पृस्ति। तथा युक्तम च अनिप्सितम। ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृस्ति। और ओदन बुंजानो विषम भुंकते, ये 2 थे इसके। अब वही आ गया, ओदन बुंजानो विषम भुंकते, कौन से का है ये? तो इसी का है।
तथा युक्तम च निश्चितम का। कर्मणि द्वितीया किस प्रकार का है? अधिकार, परिभाषा, विधि, संज्ञा, सूत्र। कर्मणि द्वितीया, तो कर्मणि द्वितीया जो है यह एक विधि सूत्र। अकथितम च किस प्रकार का सूत्र है? अधिकार, विधि, संज्ञा, परिभाषा। तो अकथितम च जो है ये संज्ञा सूत्र है। शुद्ध वाक्य मस्ती कौन सा है इसमें? शुद्ध एक। सह बालकम धर्म ब्रूते, बालकात बालकस्य, कौन सा ठीक है इसमें? तो सही यहां पर ऑप्शन एक वाला, सह बालकम धर्म ब्रूते। यहां पर भी सही बतलाना है, कौन सा बनेगा इसका? रमकूपम जलम कर्षति, द्वितीय विभक्ति पंच, क्रिस, मूस, सर्व, या इन सभी में होती है। तो द्वितीय विभक्ति किस में होगी? अकतम क्या सूत्र आया था, 16 धातुएं जो थी, तो सारी सारी हो जाएंगी इसमें। द्वितीय नास्ति, ची, मत, ब्रू, साकम, कौन से में नहीं है? तो इसी वाले में, क्योंकि सह साकम सार्धम समम जो होता है तृतीय विभक्ति होती है। सहयुक्त अप्रधानी, वो सहयुक्त अप्रधानम वाला सूत्र आया था इसमें। कर्मणि भवति सप्तमी, प्रथमी, षष्ठी या द्वितीय, कर्म में कौन सी होती है? तो कर्म में द्वितीय, कर्ता में तृतीय, कर्म में द्वितीय। अगर मतलब हम इनको चेंज करते हैं तो कर्ता से भाववाच्य में, कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा होती है। तो यहाँ पर कर्म में द्वितीय होती है, क्योंकि ये कर्मणि द्वितीय वाला सूत्र जो वो वाला है। वने उपवस्थि, अत्र वने संज्ञा, कर्म अधिकरण संप्रदान या अपादान संज्ञा, कौन सी होगी यहाँ पर? और सूत्र कौन सा है इसका? तो सूत्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पर वो वाला सूत्र सोच रहे हो इसमें, उप अनु अधि आंग वस वाला, क्योंकि उसके योग में तो द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन जब रहने का मतलब उपवास करना हो, व्रती करना, तब फिर इसमें सप्तमी होती है। तो ऐसे देखते हैं तो इसका कौन सा बनेगा? ये वाला। और सूत्र कौन सा था इसमें? अभुक्ति अर्थस्य नैव, वो वाला। निषेधार्थक अलम योगे का विभक्ति तृतीय, षष्ठी, प्रथमा, द्वितीय। तो अलम जो होता है इसके योग में रहेगी तृतीय विभक्ति। तंडुलानोदनम पस्ति अकथित कारकम भवति, ओदनम उभय तंडुल या कोई सा भी नहीं है, कौन सा है इसमें? तंडुलम चावलों से भात पकाता है। कामात क्रोध भी जाए थे, तो यहाँ ओदनम प्रधान कर्म है। क्रमात् क्रोध भी जाए थे, उदाहरणम अस्ति भुआ पर्व है जनकर्तु प्रकृति ध्रुवम पाया पदानम या क्वापी न, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोध भी जाए थे, तो कौन सा है यहाँ पर इसका? जनकर्तु प्रकृति ही, उत्पन्न होने अर्थ में जन धातु। नाना पद योगे का विभक्ति कौन सी होती है इनके योग में? तो यहाँ पर हमारा सेंसर कौन सा बनेगा? तो इसमें तो ये सारी आ जाएंगी, द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति। पृथक विना नाना भी तृतीय अनंतर श्याम, पृथक विना और नाना, इन शब्दों के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। कर्तृसंज्ञा विधायक सूत्रम स्वतंत्र कर्तव्यो तत्प्रयोजक हेतु जनकर्तु प्रकृति ही, तो कौन सा है कर्तृसंज्ञा वाला? ये वाला, मतलब दोनों। दिशावाची शब्द योगे का विभक्ति, तो कौन सी होगी यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है
रीते योग का विभक्ति है तो कौन से होते हैं रीता के योग, रीते जो है इनके योग में विभक्ति, द्वितीय तृतीय या पंचमी। तो रीते जो है तो यहाँ पर हो जाएगी इसमें पंचमी विभक्ति, क्योंकि सूत्र जो है इसमें कौन सा आता है, अन्य आरात दिक पद, अन्य आरात दिक शब्दात उत्तर पद जाति युक्ति, ये वाला। तो इनके योग में सारों में पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद राम है योग्यतया हस्तेन कलमेन मत्स्या पत्रम लिखती। यहाँ पर कर्ण है, कौन सा है, कितने कर्ण है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 4। धावत्या स्वात्पत्ति इति यत्र आपदान भवति, चल चलाचल अचल ये कोई सा भी नहीं, कौन सा है, आपदान कौन सा है यहाँ पर इसमें, तो अश्वात घोड़े से गिर गया। नेक्स्ट है उप अनुअध्यावश आधारस्यक संज्ञा, उप अनु अधियोरंगवास कौन सी होती है इनकी संज्ञा, इनकी होती है कर्म संज्ञा। तो यही हमारे इस क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।